हाय। तो मैं ये जो स्टोरी है ये अगस्त की है, अगस्त 18। ऊपर गई थी मैं, बारिश का टाइम था तो कुछ कपड़े निकालने के लिए गई थी और मैं फिर वहाँ से जब नीचे आई तो सीढ़ी से मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं नीचे गिर गई। उसके 1-2 महीने बाद फिर मुझे दर्द शुरू हुआ मेरी कमर में बहुत तेज़, और मैंने एक ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया। ऑर्थो ने एक एक्सरे करवाया और बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है, कुछ मेडिसिन दे के मुझे भेज दिया। उसके बाद भी जब मेरा दर्द कम नहीं हुआ और दर्द बढ़ता गया तो मैंने फिर से एक ऑर्थो को दिखाया। उन्होंने मुझे फिज़ियोथेरेपी के लिए बोला। फिज़ियोथेरेपी करवाने के बाद में फिर जब मैं फ़िज़ियोथेरेपी करा रही थी उसी दौरान मुझे जो मेरा फ़िज़ियोथेरेपी करने वाला था उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार न्यूरो को दिखाओ, शायद आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है नर्व वगैरह में। तो फिर मैंने जाके न्यूरो को दिखाया इंदौर में ही, रॉबर्ट नर्सिंग होम के पास में ही उनका एक क्लिनिक है, वहाँ पे भी शायद वो मैम काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे एमआरआई का बोला और फिर जब मैंने एमआरआई करवाई तो पता चला कि मुझे डिस्क बल्ज है, हर्निएटेड डिस्क और जो भी बोलते हैं उसको। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मतलब ये क्या हो गया है मेरे को, और पर मुझे आइडिया नहीं था। तो मैं बहुत थोड़े टाइम बाद मैं नॉर्मल हो गई कि चलो ठीक है, हो जाएगा फिजियोथेरेपी और ये सब चीज़ें। उसके बाद जब मेरा पेन मतलब बार बार आ रहा था, थोड़े 2-4 दिन में ठीक हो रहा है फिजियोथेरेपी से, फिर वापस आ रहा है दवाइयों से ठीक होने के बाद में, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, चैट जीपीटी पे, और मतलब गूगल और हर जगह मैं सर्च करने लगी और मैंने काफ़ी सर्च किया इसके बारे में। तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है, कई सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम पिछले 3 से 4 सालों से भी है। मतलब उनको देखने के बाद में फिर मेरे को एक डाउट आने लग गया कि पता नहीं मतलब ये ठीक होगा या नहीं होगा। और उस टाइम पे मैं मतलब थोड़ा मुझे डिप्रेशन टाइप होने लग गया था कि मतलब एक हफ्ता ऐसा हुआ था कि मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही थी, मैं बिस्तर पे थी। मतलब आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट कि मुझे कुछ भी चाहिए तो मेरे पास एक पर्सन होना चाहिए कि मतलब मुझे उठाए बिठाए, मुझे खाने खाना दे। मतलब बहुत वो टाइम हार्ड था मेरे लिए। बट इवन सुसाइडल थॉट्स भी आने लग गए थे कुछ टाइम के बाद, तो क्योंकि काफ़ी टाइम 5-6 महीने हो गए मुझे इस चीज़ में हूँ मैं, और ये 5-6 महीने लंबा टाइम होता है। बट फिर जब मैं देखा लोग 2-2 3-3 4-4 साल से सफ़र कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनका ठीक भी हुआ है, कुछ लोगों ने सर्जरी भी कर, मुझे भी सर्जरी का बोला था जो डॉक्टर रॉबर्ट नर्सिंग होम में जिनको मैंने दिखाया था। जब सेकेंड टाइम उनके पास मैं गई थी तो उन्होंने मुझे सर्जरी ही रिकमेंड की थी। बट सर्जरी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, वो भी अगर मेरी एज अभी मतलब मेरा 20s में हूँ मैं अपने, और उसमें अगर मैं सर्जरी करवाती हूँ तो फिर मतलब मेरे लिए चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आगे कि अगर कुछ भी हो तो मतलब रिस्क में नहीं ले सकती थी। तो और फिर मैंने देखा भी, जब यूट्यूब पे सर्च किया तो मैंने देखा कि मतलब 99% इवन ज़्यादा लोग ऐसा ही बोल रहे कि सर्जरी जो है सक्सेसफुल नहीं होती है। इवन कोई एक बंदा था पोलैंड से शायद, या उन्होंने बाहर भी जाके सर्जरी करवाई थी, तो 4 से 5 उन्होंने सर्जरी करवाई बट कोई फ़र्क उनको पड़ा नहीं। और मोस्टली जो लोग मुझे बोल रहे थे कि हाँ हम ठीक हो गए हैं, या फिर हमको अभी मतलब प्रॉब्लम, मुझे जैसे फिजियोथेरेपी वाले ने भी बोला है कि प्रॉब्लम आपको रहेगी हमेशा बट आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा, आपका दर्द कम्प्लीटली चले जाएगा और उसके लिए आपको एक्सरसाइज आपको लाइफ टाइम करनी है। तो मैं कर मतलब थोड़ा सा लेजीनेस दिखाती हूँ कि दर्द अगर कम हो गया तो मैं एक्सरसाइज छोड़ दे रही थी और ये सब चीज़ें मेरी चल रही थी बीच बीच में। बट फिर अभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे कब तक चलेगा, मुझे अपने आप को ठीक करना है। मुझे ठीक करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा। घर वाले भी बार बार पूछते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है मतलब कि दर्द ये क्या चीज़, डिस्क बल्ज क्या होता है, ये क्यों होता है। उनको लगता है सिंपल कमर दर्द है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है ये। मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कोई भी आपके दर्द को नहीं समझ सकता, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दर्द होता है, मतलब एकदम मौत आ जाए बिल्कुल। और लिटरली ऐसा मैं सोचती हूँ कि भगवान अगर ये चीज़ अगर लाइफ टाइम ऐसा रहना इसको, इससे अच्छा कि आप मतलब ख़त्म ही कर दो। मेरे को नहीं चाहिए ऐसी लाइफ, मतलब इस तरीके की मुझे डिपेंड होना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए किसी पे। और यार एक टाइम तक ही लोग आपके लिए करेंगे, मतलब फिर थक जाते हैं ना, मतलब सबका अपना अपना होता है यार, कोई आपके लिए कब तक ही कुछ करेगा। बट फिर भी टचवुड मेरे पास है ऐसे लोग जो मेरी केयर कर रहे हैं। तो मतलब यही कि अगर किसी को भी ये चीज़ है, मेरे अलावा बहुत सारे लोगों को है, जो कि बहुत सारे लोग मतलब
लड़ रहे इस चीज़ से। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको भी है तो आप प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखो। और मेरे साथ ये हुआ ही था कि पिछले 10-15 दिन के बाद में मतलब मैं थोड़ा-थोड़ा ठीक हो रही थी, बट मेरे से एक मतलब ये मिस्टेक हो गई कि मैं एकदम से फॉरवर्ड बेंडिंग मतलब मना है और मेरे हाथ से कुछ गिर गया था और मैं एकदम से उठा लिया। मेरे को ध्यान नहीं था उस टाइम पे कि ये मुझे रिस्ट्रिक्ट है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। बट अब इट्स ओके, अब वो हो गया। अब मुझे फिर से अपने आप को ठीक करना है, मतलब वो क्योंकि पूरी तरीके से हील हुआ नहीं था, उसके बीच में मैंने ये चीज़ कर दी तो वो प्रॉब्लम मेरी वापस से आगे रिवर्स हो गई। बट मैं इसको फिर से ठीक करूँगी और मैं ध्यान रखूँगी कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ। उसके लिए जो चीज़ें अवॉइड करनी मैं वो अवॉइड करूँगी। मैंने ऑलमोस्ट इसको 1-2 बार ठीक कर लिया है पहले भी, मतलब, और अब मैं इसको वापस से ठीक करूँगी। मैं मतलब गिव अप तो नहीं करूँगी। अब जो भी नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में कभी-कभी आते हैं कि मेरे को नहीं करना है, मेरे को जीना नहीं है, और जो भी चीज़ें हैं वो मैं सब कुछ अवॉइड करूँगी, कंट्रोल करूँगी। मैं जीऊँगी, बहुत अच्छी लाइफ़ जीऊँगी और मैं इस चीज़ को भी ठीक करूँगी। अभी मेरी एज बहुत कम है, मेरे पास बहुत टाइम है। कभी-कभी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें करनी थी, इसकी वजह से छूट रही है। मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ। ज़्यादा देर मतलब मैं पाती ही नहीं हूँ। जैसे 10-15 मिनट से ज़्यादा मैं चल नहीं सकती। 20-25 मिनट से ज़्यादा मैं बैठ नहीं सकती। मेरे को दर्द बहुत ज़्यादा आता है। एग्ज़ाम, ये वो चीज़ें सीखनी थी, बहुत बड़े-बड़े सपने, सब कुछ। मतलब बहुत, जब कोई इंसान बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें सोचता है ना और फिर उसके साथ ये सब चीज़ें हो जाती है, उसकी बॉडी उसका सपोर्ट नहीं करती, तो फिर वो इंसान मतलब टूटने लग जाता है। मेरे साथ पहले भी ये हो चुका है, मतलब 1 साल के गैप के पहले जो 2 साल थे, वो उस टाइम पे मुझे मतलब कोविड के बाद मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया था लंग्स में, और उसको ठीक करने में मतलब मेरी 12 बज गई थी। उस टाइम पे भी ऐसे ही मेरे साथ हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। मुझे समझ था कि मेरे को जीना ही नहीं है अभी। मैं बोल नहीं पाती थी, मैं जैसे ही बोलती मुझे खांसी आने लगती थी, पूरा म्यूकस मेरे गले में आने लग जाता था, और मतलब लेकिन वो चीज़ ठीक हो गई। 2 साल लगे मुझे उस चीज़ का क्योर ढूँढने में। मैंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ट्राई करी, मैंने काढ़े, पता नहीं क्या-क्या। फिर एट द एंड मुझे एक जड़ी बूटी थी पीपली, इट्स अ लॉन्ग पेपर, उससे मैं ठीक हुई, मैंने अपने आप को ठीक किया। और अब अगर ये चीज़ मेरे साथ आई है डिस्क बल्ज, तो मुझे पता है कि मैं इसको भी ठीक कर लूँगी। मतलब भगवान ने हमें बॉडी दी है और हमारी बॉडी खुद को ही हील करने की पावर रखती है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो, हम खुद को, और हम सोचें कि हम हील हो सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहेंगे, तनाव में रहेंगे ना, तो हमारी बॉडी भी तनाव में रहेगी और हमको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा अपने आप को खुश रखूँ। और क्योंकि अगर मेरे पास अभी करने के लिए कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा देर पढ़ नहीं पा रही हूँ, या फिर मैं कुछ और जो चीज़ें एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पा रही हूँ, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, जॉब नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने एडिटिंग सीखना शुरू किया है कि मैं पढ़े-पढ़े भी मतलब एडिट वीडियोज़ वगैरह देख लेती हूँ कि इसको एडिट करते हुए इसको मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ही करना है लाइफ में। ऐसा नहीं कि मतलब किया था मैंने, जब फर्स्ट 2 मंथ ये मेरे को दर्द उठा था और मैं वो कुछ कर नहीं पा रही थी, तो मैं बिंज वॉच कर रही थी। कभी मैं यूट्यूब पे सीरियल्स देख रही हूँ, कभी कोई स्टोरी देख रही हूँ, कभी कोई सीरीज़ देख रही हूँ, कभी कोई पुरानी मूवीज़ देख रही हूँ, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रही हूँ। मतलब पहले मेरे पास नो स्क्रॉल हुआ करता था कि शॉर्ट्स मेरे इसमें नहीं आते थे, बट फिर जब ये हुआ तो मैंने उसको डिलीट कर दिया और मैं शॉर्ट्स जो है स्क्रॉल करने लग गई। फिर 1-2 महीने में मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा ही मैं मतलब प्रोडक्टिविटी का मेरा पूरा विनाश हो चुका है और मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या ही भंड इंसान बन गई हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ प्रोडक्टिव ही करेंगे, इस तरीके से नहीं चलेगा। थोड़ा-थोड़ा कोशिश करती हूँ घर में कि मैं थोड़ा-थोड़ा वॉक करूँ और थोड़ी देर बैठती हूँ, कुछ नॉवेल्स पढ़ती हूँ, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ और मैं अपने आप को ठीक करूँगी। आई विश कि मैं इस 1 साल के अंदर अंदर वापस नॉर्मल हो पाऊँ। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिए, और अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को धैर्य रखिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करिए। थैंक यू।